Good morning, viewers. Welcome to Road Talk. Today, I'll be starting a new chapter that is Waste Generation and Management according to IPC Syllabus Class 9. So, before I start, I will request you to please do subscribe my channel if you have not subscribed yet. And if you are a new viewer to my channel, so please do subscribe and ring the notification bell because that will notify you as soon as a new video is uploaded. ओके। इतना जब भी एक कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन बेल को अगर दबा के रखते हैं तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ताकि उनको भी इनका इस वीडियो का मजा ले सके और जान सके ये चैप्टर के बारे में। और और मेडिटेशन हम लोग शुरुआत करेंगे एक मेडिटेशन से। सो वही करते हैं। पहले हम लोग कंसंट्रेट करेंगे एक पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर, जो लाइट हमारे शरीर को पूरा प्रकाशित कर रहा है सर से पांव तक। हमें बहुत एनर्जी मिल रही है, इतना एनर्जाइज्ड फील कर रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा इतना उससे भी ज्यादा काम कर सकते हैं। हमारी बुद्धि पंखुड़ियों की तरह खुल रहा है और उससे जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं वो सारा अंदर जा रहा है, स्टोर हो रहा है और समय अनुसार वो निकल भी रहा है और हम लिख भी पा रहे हैं। और इसके चलते हमें एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, अच्छा नंबर भी आ रहे हैं, बहुत खुशी मिल रही है। भगवान से हम उस सबसे सर्वशक्तिमान जो है, जो हमारे हर कदम के साथ रहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक? तो यही पे हम लोग मेडिटेशन इन करते हैं और फिर बात करके आज के चैप्टर के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट। पहले हम लोग वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वेस्ट कितने तरह का होता है उसको हम जानेंगे। डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट और ई वेस्ट। ई वेस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इतने सारे वेस्ट हम लोग का 5 तरह का वेस्ट है, उनके बारे में जानेंगे। डोमेस्टिक वेस्ट होता है क्या, जो कि घर में पाया जाता है, जैसे कि किचन वेस्ट, प्लास्टिक, ग्लास, रैग्स, पेपर, ये सब। इंडस्ट्रियल होता है क्या, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, जैसे माइनिंग ऑपरेशंस में निकलता है, सीमेंट इंडस्ट्रीज में, ऑयल रिफाइनरीज में, कंस्ट्रक्शन यूनिट्स में जितना सारा वेस्ट निकलता है, ये सब इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर आता है। एग्रीकल्चर वेस्ट में क्या होता है, एग्रीकल्चर फील्ड में जैसे खेती बाड़ी में जैसा होता है, एग्रीकल्चर जो रेसिड्यू होता है, जो बचा हुआ सा, जो बचा हुआ खेती जब हो जाता है, फसल जब हो जाता है, उसके बाद जो रेसिड्यू जो बनता बचता है उसको एग्रीकल्चर वेस्ट कहा जाता है। फिर बैगीज भी आता है, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स आता है, एनिमल वेस्ट भी आता है। उसके बाद म्यूनिसिपल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट तो जिसको हम लोग म्यूनिसिपल सीवेज भी बोलते हैं, वो 2 तरह का होता है। जैसे हाउस होल्ड वेस्ट होता है, हाउस होल्ड वेस्ट जहाँ से किचन से निकलता है ना, टॉयलेट से किचन से जो सब निकलता है। वेस्ट फ्रॉम प्लास्टिक प्लेस, सॉरी पब्लिक प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल से, ऑफिस से, पब्लिक टॉयलेट से जो सारा वेस्ट निकलता है वो सब म्यूनिसिपल वेस्ट के अंदर आता है। उसके बाद आता है ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अच्छा, ये सब तो वेस्ट निकल गया। उसके बाद ये सब वेस्ट को डिस्पोजल भी करना है, क्योंकि ये अगर वेस्ट रह गया तो पोल्यूशन फैलाएगा। तो इसको कैसे डिस्पोज करें ताकि पोल्यूशन न फैले और सभी
सुरक्षित रहे, जितना भी लाइफ स्टॉक है सब कोई सुरक्षित रहे, वो कैसे हो सकता है? क्या क्या प्रोसेस है? एक है सेग्रीगेशन, अलग करना, डंपिंग, ओके, कहीं पे उसको डंप किया, एक जगह पे रख दिया गया, कंपोस्टिंग, माटी मिट्टी के अंदर रख के उसको कवर कर दिया गया, ड्रेनेज, जो लिक्विड होता है वेस्ट उसको कैसे ड्रेन किया जाए, देन ट्रीटमेंट्स ऑफ एफ्लुएंस बिफोर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज जैसे इंडस्ट्री से जो सारा वेस्ट जब निकल रहा है तो वो पॉइजनस होता है, तो उसको डिस्चार्ज करने से पहले उसको ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि पॉइजनस वेस्ट ना निकल के कुछ यूजफुल वेस्ट निकले, और जो पॉइजनस पार्ट है उसको कहीं और यूज कर दिया जाए, उसको कहीं फेंक दिया या फिर कहीं पे कर दिया जाए। उसके बाद आता है इंसाइनरेशन, ओके, देन स्क्रबर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ये सारा है। नाउ अब आते हैं हम लोग वेस्ट के बारे में, व्हाट इज वेस्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट, तो वेस्ट है क्या? It is any substance which is discarded after primary use or is worthless, defective and of no use. कोई भी सब्सटेंस हो जो कि डिस्कार्ड किया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है आफ्टर प्राइमरी यूज। जो प्राइमरी यूज हम लोग करते हैं, उसको पहले जो जैसे हम लोग यूज करते हैं उसको प्राइमरीली जो यूज करते हैं, उसके बाद जो निकलता है बचा हुआ चीज जिसको हम फेंक देना चाहते हैं, जिसको अलग कर देना चाहते हैं, जैसे कि वो वर्थलेस हो, डिफेक्टिव हो, कोई काम का नहीं हो, उसको कहते हैं वेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है, पहला आता है अपना का डोमेस्टिक वेस्ट, वेस्ट जो कि अपने घरों से निकलता है, जैसे किचन वेस्ट हो गया, जैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स जो होता है, हम लोग छिलका निकालते हैं ना वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, तो वो सब जो निकलता है वो किचन वेस्ट से निकलता है। फिर ग्राउंड नट्स, ड्राई फ्रूट्स, शेल्स, एग शेल्स, जो कि हम लोग फेंक देते हैं ना, ग्राउंड नट शेल या फिर कोई ड्राई फ्रूट का कोई शेल निकाले उसका, बादाम वगैरह का, फिर एग्स का शेल, तो वो सब क्या होता है किचन वेस्ट के अंदर आता है। देन वॉशिंग ऑफ पल्सेस, राइस एक्सेट्रा बिफोर कुकिंग, तो पानी जिससे हम लोग धोते हैं ना पल्सेस वगैरह को, राइस को, चावल को, दाल को जैसे धोते हैं कुकिंग के पहले, तो वो भी जो पानी निकलता है वो भी वेस्ट फेंक दिया जाता है। हम्म, फिर एनी स्टेल और रॉटन नॉन स्टेबल फूड आइटम्स यूज्ड, टी लीव्स एक्सेट्रा, कोई सड़ा हुआ चीज, कोई अपना फूड आइटम जो सड़ चुका है या फिर रॉटन हो चुका है, तो उसको हम लोग फेंक देते हैं, उसको वेस्ट करते हैं। या फिर टी लीव्स, चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती रह जाती है तो वो भी वेस्ट में जाता है। एनी लेफ्ट ओवर्स इन द फूड डिशेस, हम लोग खाना खाने के बाद प्लेट में कुछ रह जाता है ना, कुछ लेफ्ट ओवर्स रह जाता है, तो उसको भी हम लोग वेस्ट ही करते हैं। फिर प्लास्टिक्स, प्लास्टिक पैकिंग्स एंड रैपिंग्स, कोई भी खाना आता है या फिर कोई भी फूड आइटम्स जो आता है, जैसे दाल वगैरह, चाल, आटा, सब आता है ना प्लास्टिक पैकेट्स में, तो वो पैकिंग या रैपिंग जो भी आता है तो उसको हम लोग वेस्ट के खाते में डालते हैं। फिर डिस्कार्डेड, यूज्ड एंड ब्रोकन प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग टॉयज एक्सेट्रा, कोई भी प्लास्टिक आइटम जो हम लोग यूज नहीं करना चाहते, या फिर प्लास्टिक कोई ऑब्जेक्ट तो टूट चुका है, उसको भी हम लोग, टॉयज वगैरह कुछ टूट चुका है तो उसको भी हम लोग वेस्ट के खाते में ही डालते हैं। फिर ग्लास के आइटम्स, ग्लास जैसे ब्रोकन ग्लास यूटेंसिल्स, कोई बर्तन वगैरह जो ग्लास का बना हुआ है टूट चुका है, फिर मिरर्स जो टूटा हुआ है, कंटेनर्स कुछ टूटा हुआ है, विंडो पेन्स जो टूट गया है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो खराब हो गया, जल नहीं रहा है, तो उसको भी वेस्ट वेस्ट कर देते हैं ना, उसको निकाल देते हैं। फिर रैग्स आता है, रैग्स क्या होता है? ह्यूज वैरायटी ऑफ वेस्ट पीसेस ऑफ क्लॉथ, टॉर्न टॉवल्स, हैंडकरचिप्स एक्सेट्रा, फटा हुआ सा कपड़ा, एकदम गंदा हो गया है, फट गया है, तो उसको भी हम लोग रैग्स कहते हैं। देन ओल्ड बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कुशंस एक्सेट्रा, वो भी सारा रैग्स के अंदर आता है, discarded items of this purpose. फिर discarded worn out clothing and footwear, curtains and so on.
कोई भी फटा हुआ सा क्लोथिंग जो हम लोग पहले पहनते थे, कपड़ा, जो ड्रेस हम लोग का फट गया है, या फिर कोई चप्पल वगैरह फट गया है, कोई कर्टन वगैरह ऐसा कुछ अगर फट गया है, उसको मैला हो गया है, बहुत दिन का पुराना है, तो उसको हम लोग रैग्स के अंदर डिस्कार्ड करते हैं। फिर पेपर्स, जैसे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन का वेस्ट हम लोग निकालते हैं ना, रिसाइकलिंग में डालते हैं, तो उन लोग को पेपर इंडस्ट्री में वो सब यूज कर दिया जाता है। रद्दी वाले को बेच देते हैं ना, तो वो लोग अपने रिसाइकलिंग में डाल देता है। फिर आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है? वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि रॉ मटेरियल्स को यूज करता है। जो कोई भी रॉ मटेरियल्स अगर जो उसको इंडस्ट्री में चाहिए वो सब सारा यूज करता है, फिर प्रोड्यूस करता है कुछ अच्छा मटेरियल, और जो बच जाता है, वो प्रोड्यूस करने के बाद, जो अच्छा चीज उसको चाहिए, जैसे कि मानो लेदर इंडस्ट्री, अच्छा, हाँ ठीक है, लेदर इंडस्ट्री में, टैनिंग इंडस्ट्री में जो होता है, तो वो क्या करता है, बड़ा बड़ा खाल लेके आता है एनिमल्स लोगों का, उसको वॉश करता है, फर निकालता है, फिर जितना भी प्रोसेसिंग करता है, तो फाइन लेदर जो निकलता है वो यूज करता है। लेकिन बाद में जो उसके बाई प्रोडक्ट जो निकलता है, जैसे कि उसका फर जो निकला, फिर बहुत सारा लेयर्स ऐसा कुछ है जो उसको नहीं चाहिए, वो लेदर में नहीं चाहिए, और तो वो रह जाता है, वो होता है बहुत सारा वेस्ट, लॉट्स ऑफ वेस्ट जो इंडस्ट्री से निकलता है। अ, तो वो वो वेस्ट होता है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के लिए आता है माइनिंग ऑपरेशंस में, जैसे खुदाई करते हैं ना, तो माइंस में खुदाई करते हैं, जो इंडिया में बहुत सारा माइंस है, हंड्रेड्स ऑफ माइंस है, फिर वर्ल्ड में करीब थाउजेंड्स माइन है, जो कि एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कोल एक्सेट्रा सब निकालते हैं। ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में क्या होता है, लॉट मतलब ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं माइन टेलिंग। उसको लेफ्ट ओवर भी कहा जाता है, टेलिंग को लेफ्ट ओवर भी कहा जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग माइन टेलिंग। ओके, तो ये this mine tailing mixed with other materials used for making tiles, masonry, cement, etc. वो जो माइन टेलिंग निकलता है, उसको क्या करते हैं, कुछ अदर मटेरियल्स के साथ उसको मिक्स करते हैं, मिक्स करके उसको टाइल्स बनाते हैं, जिसको बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग में काम आता है ना टाइल्स, हम लोग फ्लोर में टाइल्स डालते हैं, दीवार पे टाइल्स डालते हैं, तो उसको टाइल्स मेकिंग में यूज किया जाता है। फिर मशीनरी सीमेंट में, सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है, जो कि बिल्डिंग बनाने में काम आता है। फिर सीमेंट इंडस्ट्रीज, वेस्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो सीमेंट इंडस्ट्री से जो निकलता है वो तीन तरह का होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैसेस भी होता है। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जो भी वेस्ट आता है उसको यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, डम्प्ड इन द लैंडफिल। अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी काम नहीं आया, तो लैंड फिल करके, मतलब लैंड को गड्ढा बना के उसमें डंप करके दिया जाता है और उसको कवर कर दिया जाता है, ऐसा होता है। फिर लिक्विड वेस्ट को कैसे डिस्चार्ज करें, जैसे वॉश ऑफ जो निकलता है, हाँ लिक्विड को, मतलब कुछ भी इंडस्ट्री का वॉश करके जो वॉश ऑफ निकलता है ना, तो उसको क्या करते हैं, उसको उसमें से हार्मफुल सब्सटेंस निकाल के उसको वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है, जैसे कि पॉन्ड में, रिवर में हो, सी में हो, तो उसको निकाल दिया जाता है। पहले हार्मफुल सब्सटेंस को निकाल के, सेपरेट करके, फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। फिर गैशियस वेस्ट, वेस्ट जो होता है, जैसे कि फ्लाई, उसको उसके अंदर फ्लाई ऐश भी आता है, वो बताते हैं क्या है। तो फ्लाई ऐश आता है, और उसको क्या करते हैं, उसको बिल्डिंग मटेरियल बनाने में यूज करता है, जैसे कि ब्रिक्स बनाने में, कंक्रीट बनाने में, रूफिंग शीट्स बनाने में यूज किया जाता है। फ्लाई ऐश क्या है, ये कंसिस्ट करता है फाइन सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ नॉन कंबस्टिबल, उसमें क्या होता है, ऐश रहता है, ऐश मतलब छाई जो बोलते हैं ना, आ, जलाने के बाद जो चूरा रह जाता है, उसको ग्रे कलर का जो, तो वही होता है फ्लाई ऐश, ओके, तो वो ऐश होता है। तो उसको, उसमें क्या रहता है, फाइन सॉलिड पार्टिकल्स रहता है, जो कि नॉन कंबस्टिबल होता है, जो जलता नहीं है।
ओके, उसको कैरिड आउट ऑफ अ बेड ऑफ सॉलिड फ्यूल बाय अ ड्राफ्ट। तो सॉलिड फ्यूल जो होता है उसमें से उसको ड्राफ्ट के तरह से उसको निकाला जाता है और उसको फ्लाई ऐश बताया जाता है। उसी उसी को फ्लाई ऐश किया जाता है। तो नॉन कंबस्टिबल रहता है वो सॉलिड पार्टिकल जो उसमें रहता है उसको, तो नॉन कंबस्टिबल होता है, जलता नहीं है वो। और उसको बेड ऑफ सॉलिड फ्यूल से उसको निकाला जाता है। निकाल के जैसे हम लोग चूल्हा जलाते हैं ना, पहले जमाने में चूल्हा जलाते थे तो उसमें से जो ऐश निकलता था, तो वो क्या करते थे, पहले उसको नीचे से उसको और ठंडा होने के बाद उसको निकालते थे ना, नीचे बेड के नीचे से, उसके नीचे जो बेड रहता है जहाँ पे वो कोयला जलने के बाद जो ऐश जमा होता है, तो उसमें से वो ऐश धीरे धीरे निकाल लेते, तो उसमें कोयला का भी छोटा छोटा पार्टिकल्स रह जाता है। तो उसी को फ्लाई, उसी टाइप का चीज को फ्लाई ऐश कहते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, ब्रिक्स मेकिंग में काम आता है, कंक्रीट बनाने में काम आता है, रूफिंग शीट्स बनाने में काम आता है। उसके बाद आता है ऑयल रिफाइनरी। Oil refineries during refining crude oil of a lot of poisonous gases and liquid waste are produced। जहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज होता है, जहाँ पे क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, वहां पे जब ऑयल उसमें से निकालते हैं ना, तो वहां पे बहुत सारा पॉइजनस लिक्विड्स और गैसेस वेस्ट निकलता है। फिर ये गैसेस वेस्ट क्लीन cleaned by passing through cleaners and purified part is released into the atmosphere। तो gaseous waste जो निकलता है उसको क्या करते हैं, उसको क्लीनर के थ्रू पास करवाते हैं, ताकि जो प्यूरिफाइड पार्ट है उसमें से वो प्यूरिफाइड पार्ट एटमॉस्फेयर में निकाल दिया जाता है, और जो डिस्ट्रॉयड पार्ट है उसको फिर रिसाइकल करके करने के यूज में काम आ जाता है। फिर जो लिक्विड वो वेस्ट होता है उसको प्रोसेस किया जाता है और उसको सुटेबली डंप किया जाता है सॉइल में। देन कंस्ट्रक्शन यूनिट, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे क्या होता है, वह प्रोड्यूस अ ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट स्टोन्स, पेबल्स, ब्रोकन ब्रिक्स, वुड वेस्ट एक्सेट्रा। तो जहाँ पे हम लोग देखें ना कि एक बिल्डिंग बन रहा है, तो वहां पे क्या होता है, स्टोन्स पड़ा रहता है, पेबल्स पड़ रहता है, ब्रोकन ब्रिक्स जो ब्रिक्स से बनाते हैं उसको काट काट के वैसे हम लोग करते हैं ना, तो वो सब पड़ा रहता है। फिर खिड़की दरवाजा बन रहा है तो उसमें से वुड वेस्ट निकलता है, तो ये सब रहता है कंस्ट्रक्शन साइट्स में। फिर मोस्ट ऑफ देम आर डम्प्ड इन द लैंडफिल्स, ह्यूज वेस्ट इन लार्ज टाउन्स एंड वन सीज heaps of landfills in the suburbs। तो ये सब क्या करते हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो निकलता है वो डंप किया जाता है लैंडफिल्स में। हाँ, जो हम लोग देखते हैं ना कि लार्ज टाउन्स में साइड में ह्यूज वेस्ट ऐसे डंप किया जाता है, या फिर कहीं पे सबर्ब्स में रहा तो वहां पे लैंडफिल बहुत जरा हीप बना हुआ है। तो वैसे इसी तरह का कंस्ट्रक्शन यूनिट का सारा वेस्ट वहां पे डिस्कार्ड किया जाता है। तो ये सब है हमारे आज की इतना तक ही है। ये सब अपना वेस्ट की दो टॉपिक हम लोग डिस्कस किए, एक है डोमेस्टिक और एक है इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट और ई वेस्ट, और इसके साथ हम लोग जितना तक हो सके मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, तब तक प्लीज टू गो थ्रू दिस वीडियोस एंड ऑल्सो द अर्ली वीडियोस। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, or you can also write in the email ID kasturi74@gmail.com। और आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज टू सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को रिंग कीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए जब जब भी ये कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो। ओके, so till then, bye bye and have a good day।